संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के आज हम क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1934 में। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय की अधिकार की मांग और एक प्रस्ताव पारित किया। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए, एम.एन. रॉय। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्माती सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। तो ये क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर तीसरा है सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में रख सकता था? तो 10 लाख जनसंख्या एक प्रतिनिधि के पास। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य विलियम वुड नहीं थे, बाकी स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर थे। 6 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे? तो इसके थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 1। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसके डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कथन और कारण के अनुसार दिया गया क्वेश्चन है। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। अब इसका कारण देखना है। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है पर कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? तो पहला है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रमाण थी। तीसरा, वह बहुदलीय निकाय थी। चौथा, उसने अनेक समितियां के माध्यम से कार्य किया था। इसका आंसर होगा 3 और 4। तो 3 और 4 सही हैं। जो
संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से भारतीय संविधान सभा के संबंध में कथन देखना है। यह एक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह एक प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रमाण थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो इसका आंसर होगा ए और डी। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो पहला, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे बड़ी थी। इसमें संविधान सभा में बहुत सारी समिति थी, ये तो सही होगा। और बी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया। और इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम से छठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो इसमें गलत रहेगा सी ऑप्शन। इसका निर्माण सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य, तो इसका आंसर होगा 3, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? तो यह हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो चुने हुए सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। क्वेश्चन नंबर 17 है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, तो इसके जो अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा उद्घाटन भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 20 स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन है
संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन हुआ? तो दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था बी, ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 25 है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो सेम क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 26 भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जुलाई 1947 को। जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत के एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का रखा था जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा सही है? तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। पहला, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा है उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। और तीसरा है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो हुए थे 12 अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी। और भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक को सही तिथि बताइए। अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 ये सूची एक्स और वाई दी गई है, इनमें सुमेलित करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष हैं H.G. मुखर्जी और बी प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी थे K.M. मुंशी। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे V.T. कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसका बी नंबर सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार ऑप्शन नंबर सी, B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 35 है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया B.N. राव के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वचन कब प्रारंभ हुआ?
भारतीय संविधान भारतीय संविधान में भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का 33 वचन 11 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 में। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को। 39 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा किस तिथि को भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। 26 नवंबर 1950 को। ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, संविधान ने 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया इसलिए। इसका पहला है ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। लाहौर उस टाइम ओके। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर को। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। संवैधानिक सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया। संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया। ऑप्शन नंबर सी नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 47 है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी बम्बई प्रेसिडेंसी से। संसदीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 48 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु। ऑप्शन नंबर बी, जन्म 1891 में, मृत्यु 1956 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें कथन दिए गए हैं। पहला, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। इसमें दोनों सही होंगे, ए और पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, ये भी कथन और वक्तव्य के आधार पे है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ऑप्शन नंबर सी, मौलाना आज़ाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया गया? इसका ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 53 है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करने को आंका। यह कथन किसका था? अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करने को आंका। यह कथन किसका था? तो ऑप्शन नंबर डी आइवर जैनिंग का। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन ए ऑस्टिन। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित था। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। तो 15 महिलाएं थी संविधान सभा में।